आज हम क्लास 10th की जो फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9 है प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। लाइट का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जो भी हम सब कुछ देख रहे हैं वो लाइट की वजह से ही देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में कुछ बातें आपको आनी चाहिए, जैसे अंधेरा। अंधेरे का मतलब है जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता, और जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो उजाला है, जहाँ प्रकाश पहुँचता है। प्रकाश का जो मेन स्रोत है वो है सूर्य, और प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है। परावर्तित प्रकाश हमारी आंख की रेटिना पर पहुंचता है, और वहां पर जो संवेदनाएं हैं वो मस्तिष्क को ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और हमें प्रतिबिंब उस वस्तु का दिखाई देता है। और समझिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु प्रकाश के कुछ रंगों को परावर्तित कर देती है और कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है। ऐसे समझिए, यदि कोई वस्तु हमें रेड कलर की नजर आ रही है, इसका मतलब है कि आपतित प्रकाश में से सभी रंगों का अवशोषण कर लिया गया है और केवल लाल रंग ही वस्तु से परावर्तित हो रहा है। इसलिए हमें वस्तु लाल दिखाई दे रही है। और यदि किसी वस्तु से प्रकाश पार निकल जाता है, ट्रांसमिट कर लेता है, तो वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। और यदि किसी वस्तु से प्रकाश पार नहीं निकलता तो वह वस्तु हमें अपारदर्शी दिखाई देती है। यानी कि अपारदर्शी के पीछे जो निर्माण होगा एक परछाई का, वही छाया कहलाती है। यदि सभी रंगों का अवशोषण वस्तु कर ले तो वह वस्तु काली दिखाई देगी, और यदि सभी रंगों को वस्तु परावर्तित कर दे तो वह वस्तु सफेद दिखाई देगी। प्रकाश की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, एक कणीय प्रकृति और एक तरंगीय प्रकृति। न्यूटन का कणीय सिद्धांत है कि प्रकाश छोटा, यानी कि प्रकाश कणों के रूप में होता है, और प्रत्येक कण का क्या होता है, एक तरंगदैर्घ्य होती है, एक उसका कलर होता है, यानी कि रंग होता है। ये जानकारी हमें 16वीं शताब्दी में वैज्ञानिक न्यूटन ने दी थी। लेकिन समय के साथ कुछ घटनाएं ऐसी आईं जिनके द्वारा हम प्रकाश की कणीय प्रकृति से उन्हें सिद्ध नहीं कर सकते, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है आदि। विवर्तन एक सामान्य घटना है जिसमें प्रकाश यानी कि किसी भी अवरोधक या द्वारक के सिरे से टकराकर मुड़ जाता है, उसके किनारों से मुड़ जाता है। तो वहां कणीय प्रकृति के स्थान पर हम प्रकाश की तरंग रूप में प्रकाश का अध्ययन करते हैं। फिर भी तरंग रूप में भी कुछ दोष हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को हम प्रकाश की तरंगी प्रकृति से ना समझकर कणीय प्रकृति से समझते हैं। इसके बाद आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आता है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत में मैक्स प्लांक के द्वारा एक प्रकाश को क्वांटा के रूप में माना गया है। बाद में डी ब्रॉगली ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति दी है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। इसमें यह बताया गया है कि प्रकाश में पार्टिकल और वेव, कण और तरंग दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। अब हम इंट्रोडक्शन के बाद अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और हमारा चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में वैसे आप सब जानते होंगे, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। जैसे जब हम कोई एक दर्पण का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा जब हम ले लेते हैं और उसके ऊपर जब हम छोटे थे और प्रकाश गिराते, और उसे हम जब परावर्तित प्रकाश को किसी दीवार पर हम आने देते
तो वहां पर हमें एक प्रतिबिंब नजर आता। और कई बार आपने प्रतिबिंब ऐसे भी देखे होंगे कि कोई मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और तो उसका जो ग्लास है, यानी कि उसका जो दर्पण है, जो साइड ग्लास होता है, वहां पर गिरने वाला प्रकाश एकदम से परावर्तित होता है और हम चकाचौंध हो जाते हैं, हम उस तरफ देख नहीं पाते। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलकर एक परिसीमा, यानी कि जो दो माध्यमों को अलग कर दे, वो परिसीमा होती है, पर आपतित होती है, मतलब गिरती है, तो उसी माध्यम में वापस आ जाती है। जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाएगी उसी माध्यम में वापस आ जाएगी, किसी परावर्तक माध्यम से टकराकर। तो इस घटना को कहते हैं हम परावर्तन, बर्तन के परे। जैसे कोई भी ग्लास है, कांच है, उस पर यदि किरण गिरती है तो वो परावर्तित होगी। अब परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन है। नियमित परावर्तन किसी, यानी कि स्मूथ, एक चिकने पृष्ठ से होगा। यहां पर जितनी प्रकाश किरणें गिर रही हैं उनका परावर्तन एक निश्चित दिशा में हो रहा है। अगर आपको निश्चित दिशा में परावर्तन करना है तो आप नियमित परावर्तन काम में लेंगे। और यदि हमारा पृष्ठ खुरदरा है तो हम खुरदरे पृष्ठ पर जब हम प्रकाश को आपतित करेंगे तो प्रकाश किरणें किसी भी दिशा में जा सकती हैं, तो उसे कहते हैं हम विसरित परावर्तन। चिकनी सतह 100% चिकनी सतह बिल्कुल भी नहीं होती हैं। हम अपने घरों में भी जो भी सतह देखते हैं, जैसे कहीं कोई टाइल्स लगी हुई है या फिर कोई अच्छा फर्श हो रहा है, तो उसमें भी बहुत माइन्यूट, यानी कि बहुत माइनर, बहुत छोटे गड्ढे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो ज्यादातर दैनिक जीवन में जो परावर्तन हो रहा है वो विसरित परावर्तन ही हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन की जो मुख्य इकाई है, परावर्तन के लिए मुख्य कारक है, वो है दर्पण, यानी कि मिरर। दर्पण का नाम सुनते ही आपको पता लग जाता होगा कि जो समतल दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। दर्पण एक चिकनी और चमकीली सतह होती है जो प्रकाश के परावर्तन को दर्शाती है। अपना जो समतल दर्पण होता है उसमें पीछे पॉलिश होती है, और किसी भी दर्पण की का जो मूल्य होता है, रेट होता है, उस पॉलिश पर ही डिपेंड करता है। अगर सिल्वर पॉलिश्ड हम दर्पण लेंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली होंगे। अब आते हैं परावर्तन के नियम। एक परावर्तक पृष्ठ M1 M2 है। यहां पर जो किरण आपतित होती है, गिरती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब है। अभिलंब यानी कि कोई भी लंबवत जो किरण आती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। याद रहे, अभिलंब के समांतर आने वाली किरण उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। किरण वास्तव में क्या है? पथ है। प्रकाश के गमन का जो पथ है, जो ट्रेवलिंग पाथ है, उसे हम किरण कहते हैं। और जिस कोण पर किरण आपतित होती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, और जिस कोण पर किरण परावर्तित होती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं कि कोण I का जो वैल्यू है वो कोण R के इक्वल होगा, यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। और आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही समतल में स्थित होंगे, एक ही तल में स्थित होंगे। तल के बारे में आपको पता होगा, आपने कुछ मैथ्स में पढ़ा होगा कि x और y दो घटक मिलकर तल बनाते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब हम पढ़ते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण वो दर्पण है जिसका पृष्ठ समतल होता है, अर्थात समतल दर्पण में जो हम चेहरा देखते हैं डेली, वो समतल दर्पण ही है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है समझिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, और जितने दूर आप खड़े हैं उतना ही दूर दर्पण के अंदर, यानी कि परे, क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। गोलीय दर्पण
ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ परावर्तक जो पृष्ठ है वो गोलीय है, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका बीच वाला भाग गहरा होता है और किनारे उभरे हुए होते हैं, और उत्तल दर्पण वे दर्पण हैं जिनका बीच वाला भाग उभरा हुआ रहता है और किनारे अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं। जैसे एक आप चम्मच ले लो, एक स्पून अगर हम लें तो जिस तरफ से हम खाना खाते हैं या कोई भी सूप पी रहे हैं, आप कोई भी चीज खा रहे हैं, तो वो जो गहरा वाला भाग होगा वो अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा, और जो पीछे वाला भाग होगा उभरा हुआ वह उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे, और जितनी भी प्रतिबिंब की स्थितियां हैं उन सबको पढ़ेंगे।